Hello students, I hope all of you are fine. Yesterday I was telling you about English alphabet. I told you that there are 26 letters. Today, first let me give you the idea about their sounds also. ये letters 26 होते हैं लेकिन इनकी sounds 44 होती है. जैसे हमारा जो पहला लेटर है A, अकेले A के अंदर 5 sounds हैं. Whenever you write the name of any person in English as Ravi और रमन और कमल, तो ए की साउंड देखिए आप. ए यहां पर क्या साउंड दे रही है? शॉर्ट साउंड. एंड व्हेन यू राइट राम, तो हियर आर के बाद जो ये ए है ये लॉन्ग साउंड दे रहा है आ, राम. और इस ए में शॉर्ट साउंड है, तो इसमें दोनों साउंड्स आ गई हैं, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी. इन द सेम वे लॉन्ग साउंड वाले और वर्ड्स जैसे स्टार, कार, पार्क, फार. नाउ व्हेन यू राइट वे, तो हियर ए जो है वो ए की साउंड दे रहा है. वे, से, स्पेयर. एंड व्हेन यू राइट मेट, तो हियर ए इज गिविंग द साउंड ऑफ ए, मेट or man. When you write all, A is giving you the sound of all. All, fall, call, war. So in this way, this letter A is giving you 5 sounds. In the same way, there are more sounds of E, I, O and U. So, in all these 5 vowels, there are 20 sounds. As far as consonants are concerned, mostly the letters give single sound, but there are some consonants which have more than one sounds. For example, C. C जो लेटर है इसमें कहीं पर से की साउंड रहती है और कहीं पर के की साउंड. अब इसमें एक रूल ये है कि अगर C के बाद E, I या Y का यूज हो, C के तुरंत बाद इनमें से कोई सा भी वॉवेल का यूज कर रहे हैं आप, तो इसमें से की साउंड निकलेगी. फॉर एग्जाम्पल, राइस में C के बाद E आया है. इन द सेम वे रिसीव, सर्किल, सर्कस, साइक्लोन, तो C के बाद E, I, Y आने पर से की साउंड रहती है. और अदर लेटर्स अगर आते हैं तो के की साउंड रहती है, जैसे कैट, कोट, कर्स, क्रूअल, कट. नाउ सेम इज द केस विद जी. जी में कहीं पर जे की साउंड रहती है तो कहीं पर गे की साउंड रहती है. रूल इसमें भी है, जी के बाद अगर आई या ई का यूज कर रहे हैं तो ये जे की साउंड देगा और अदर लेटर्स के साथ में ये गे की साउंड देगा. जैसे जी के बाद अगर आप लगाते हैं ई एन, जी आई एन ई, तो जी के बाद आपने आई का यूज किया है तो इंजन. सेम वे पिजन, सेज, जिंजर, इमेजिन, जर्म, इन सभी वर्ड्स में जी के बाद ई और आई का यूज हो रहा है, तो इसीलिए वहां पर जे की साउंड है और अदर लेटर्स में गे की साउंड निकलेगा, जैसे गोल, गैंग, हैंग. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट the sound of these letters. Now I'll talk about words. As yesterday I told you that there are 9 parts of speech, यानी जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको 9 पार्ट्स में रखा हुआ है. तो first of all let me write down all these 9 parts of speech, then I'll tell you about them. As the first is noun, then pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunctions, interjection and articles. Students, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जो चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको अब हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है. लेट मी टेल यू वन थिंग. वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. अब सेंटेंसेस में हम सही वर्ड्स का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये टॉपिक हमारे कोर्स में. सिंटैक्स में हमें एरर्स को फाइंड आउट करना होता है, उसमें कहीं गलती होती है किसी वर्ड के अंदर, उस वर्ड को हमें सही करके लिखना होता है. तो ये हम कब कर पाएंगे? जब हमें वर्ड्स के बारे में डिटेल में नॉलेज है. पहले नॉलेज होना, वर्ड्स
कौन कौन से होते हैं और फिर उन वर्ड्स से रिलेटेड रूल्स कौन कौन से होते हैं। तो इन सब की जानकारी जब हमको होगी तभी हम इस सिंटेक्स का टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। इस प्रकार ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच न सिर्फ आपकी ग्रामर का बेस है बल्कि पूरी ग्रामर इनके ही इर्द गिर्द घूमती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन ब्रीफ में इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट नाउन। स्टूडेंट्स, नाउन जो वर्ड है वो लैटिन शब्द निम से बना है और निम का मीनिंग होता है नेम। बस इतना ही क्लियर है, आपको डेफिनेशन को लर्न करने की जरूरत नहीं है। नेम। अब आप ये देखिए कि वर्ल्ड में जितने भी ऐसे शब्द हैं इंग्लिश के जो नाम बताते हैं, और वो नाम कई तरह के हो सकते हैं। जैसे हम लोगों की जो नाम होते हैं ये विशेष नाम होते हैं, तो इनको इसी प्रॉपर नाउन कहा जाता है, जैसे दीपक, रवि, रोहित। लेकिन अगर देखा जाए तो हम ह्यूमन बीइंग्स में कुछ नेम ऐसे भी होते हैं जो कॉमन है, यानी एक लड़के को अगर बॉय कह रहे हैं तो उसके जैसे ही दूसरे लड़के को भी बॉय कहा जाएगा, सभी को बॉयज कहा जाता है, और गर्ल्स में सबको गर्ल्स कहा जाता है, स्टूडेंट, टीचर। ये जो वर्ड्स है ये सब, ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही के लिए यूज किया जा रहा है, ये सब के लिए यूज, तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। और नॉन लिविंग थिंग्स जितनी होती हैं उनमें तो मोस्टली कॉमन नाउन ही होते हैं। जैसे इसके जैसे हर चीज को पेन कहा जाता है, तो ये पेन जो है ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे फैन, बल्ब, मोबाइल, टीवी, ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। ऐसे शब्द जो हमारी भावनाओं के नाम होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। और ऐसी वस्तु के नाम जिनसे हम दूसरी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ये मेटेरियल नाउन के अंदर रखे जाते हैं। और ऐसे शब्द जिनमें समूह, पूरा ग्रुप होता है, तो उसको कलेक्टिव नाउन के अंदर रखा जाता है। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी, सब, तो ये ग्रुप बन जाता है। स्टूडेंट्स, ये सब कलेक्टिव नाउन के अंदर रखा है। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि नाम वाले जो शब्द होते हैं, बस ये है कि हम लोगों के जो नाम होते हैं हमारे पेरेंट्स रखते हैं, लेकिन इन नॉन लिविंग थिंग्स के जो नाम है वो स्टार्टिंग में रखे गए जिसने भी इनको बनाया था। ये भी नाम, पेन भी एक नाम है, बुक भी एक नाम है, फैन भी एक नाम है। इन द सेम वे नॉन लिविंग थिंग्स के अतिरिक्त अगर हम देखें इमोशंस के नाम जो हमारे होते हैं, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ट्रुथ, लाई, ये सब भी नाम होते हैं। लव, हेट, नफरत करना, ये काम भी है, और ये नफरत या मोहब्बत, लव, ये नाम भी है। तो नाम भी है और ये काम भी है। तो नाम में हम इनको नाउन के रूप में जानते हैं, और जब ये काम के रूप में होता है तो उनको वर्ब के रूप में जानते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार ऐसे शब्द जो नाम बताते हैं, इसमें शहर भी हो सकते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इमोशंस। इज इट क्लियर? जहां तक नंबर का सवाल है, हिंदी में या संस्कृत में ये 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ 2 होते हैं, सिंगुलर, जो एक है वो सिंगुलर, और एक से ज्यादा सब प्लूरल। अब आपको यही रूल्स सिंटेक्स में सीखने हैं कि कौन से नाउन है जिनका यूज हम सिर्फ सिंगुलर में कर सकते हैं, कौन से नाउन ऐसे हैं जिनका हम यूज प्लूरल में कर सकते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में भी यूज होते हैं, और कौन से नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बन ही नहीं सकता, और कौन से नाउन ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल है लेकिन उनका यूज सिंगुलर में किया जाता है। तो ये सब सिंटेक्स में आपको सीखना है। तो आपकी ग्रामर का जो बेस है वो क्या है, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसलिए मैं आपको